हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई-फाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट यहां पर होने वाली है। आज दोस्तों हम लोग यहां पर देखने वाले हैं बेसिकली उपसर्ग, है ना दोस्तों। हम लोग यहां पर देखने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में उपसर्ग से काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं, इस वजह से उपसर्ग पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला था इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करता है या उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। कोई भी हम ऐसा शब्द लेते हैं उसके आगे उपसर्ग लगा करके उसके आकार या उससे पहले आकर, यानी एक ऐसा शब्द जो उस शब्द के पहले आकर के उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वही उपसर्ग है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अगर आप इससे नहीं याद होता है तो आप इससे याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि प्रसिद्ध है, अभिमान है, विनाश है, उपकार है, इनमें क्रमशः जैसे प्रसिद्ध में उपसर्ग प्रा लगा है, अभिनाश में अभिमान में अभि लगा है, विनाश में वी लगा है, उपकार में उप लगा है, तो ये सभी क्या है भैया, उपसर्ग माने जाते हैं, है ना। यानी कि यह दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट या पास में है, तथा सर्ग का जो अर्थ होता है वो सृष्टि करना, यानी एक नए शब्द के सृष्टि करना, एक नए शब्द को बनाना, उपसर्ग का अर्थ। पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया है तो एक नया शब्द प्रहार बन गया है जिसका नया अर्थ हुआ मारना। यानी उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलाकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि उपसर्ग के प्रयोग में शब्दों को तीन स्थितियाँ होती, शब्दों की तीन स्थितियाँ होती हैं। कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं, ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। पहली स्थिति क्या होती है मेरे दोस्तों, पहली स्थिति जो होती है वो होती है कि शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है ना। क्या आती है, शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। दूसरा होता है यहाँ पर कि शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। क्या होती है, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। तीसरा यहाँ पर होता है कि शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। यानी अगर हम उपसर्गों की संख्या की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो उपसर्गों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसको निम्नलिखित भागों में विभाजित भी किया गया है। पहला संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि चूंकि हमारे सब्जेक्ट इस टाइम हिंदी चल रही है तो भैया हिंदी के उपसर्ग जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा उर्दू के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के जो अवयव होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब में बता दे रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से अच्छे से देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग के बारे में, तो संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पर एक तरफ आपको उपसर्ग लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया, लाइन ऐसे ड्रॉ, ठीक है। तीनों अलग अलग कर लेना है आपको। उपसर्ग होगा, दूसरे कॉलम में अर्थ होगा, उपसर्ग से बने शब्द जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखिए, एक तो होता है आपका उपसर्ग जो है अति उपसर्ग। जो अति उपसर्ग होता है वो उस अति का अर्थ होता है, एक तो अधिक होता है, एक ऊपर होता है और उस पार होता है। ये तीन अर्थ होते हैं किसके, अति के। अब इनसे उपसर्ग जो बनेगा वो क्या बनेगा, अतिकाल बनेगा, अत्याचार बनेगा, अतिक्रमण बनेगा, अतिरिक्त बनेगा, अतिशय बनेगा, अंत्य बनेगा, अत्युक्त बनेगा, अतिक्रमण बनेगा इत्यादि। इसी तरीके से अगर हम अधि पे जाते हैं तो अधि का एक अर्थ होता है ऊपर, एक अर्थ होता है श्रेष्ठ। इनसे बनेगा अधि से अधिकार बनेगा, अधिकरण बनेगा, अधिराज बनेगा, अध्यात्म बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, अधिपति बनेगा इत्यादि, ठीक है। इसी तरह से अप हो गया, आ हो गया, अनु हो गया, आ बड़ा आ हो गया, अव हो गया, उप उपसर्ग हो गया, नी हो गया, निर हो गया, परा हो गया। काफ़ी सारे मैंने आपको इस पीडीएफ में दिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, इन सभी को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा इंपॉर्टेंट जो होता है सेकंड नंबर वो होता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में भी कुछ इसी प्रकार से है, एक तरफ आपको उपसर्ग दिया रहेगा, एक तरफ आपको अर्थ दिया रहेगा। जो समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट तरीका है वो यही है, ठीक है।
एक तरफ उपसर्ग से बने शब्द, ठीक है। तो अगर हम हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं जिसमें अन उपसर्ग आता है और अन का अर्थ होता है निषेध अर्थ में, निषेध अर्थ में ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब इससे उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे अन से अनमोल बनता है, अलग बनता है, अनजान बनता है, अनकहा बनता है, अनदेखा बनता है इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं, अन उपसर्ग से बने शब्द होते हैं और अन का अर्थ होता है निषेध अर्थ में। दूसरा आपका होता है अध उपसर्ग, यानी आधे अर्थ में। अध उपसर्ग मतलब आधे अर्थ में, जिनका आधा अर्थ उत्पन्न होता है, जैसे अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा या अधमरा। ये सभी क्या होते हैं भैया, अध होते हैं, यानी आधे शब्द का प्रयोग अगर हम करेंगे तो उसमें हमारा अध उपसर्ग आ जाता है, ठीक है। उन उपसर्ग में क्या होता है, उन का मतलब होता है एक कम। 29, 30 में एक कम क्या हुआ, 29 हुआ। 49, 50 में एक कम हुआ, 49। 59 यानी कि कितना हुआ, 60 में एक कम हुआ, 59 इत्यादि, ठीक है। 39, 19, ठीक है, 49, 59, 69, 79, ये सभी क्या हैं, ये सभी उन वाले उपसर्ग होते हैं जिनमें एक कम होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे 59 हो रहा है तो 59, 60 में एक कम हो रहा है 59, ठीक है। उसके बाद हमारा हिंदी का उपसर्ग एक आता है भर। भर मतलब पूरा या ठीक, भर मतलब पूरा या ठीक, ओके। तो भर पेट, बिल्कुल पेट भर के खाना खा लिया, भरपूर आनंद लिया, भर दिन घूमा हमने, ठीक है, या दिन भर, तो भर दिन ज़्यादा यहाँ पर होता है सुटेबल इत्यादि। दू का होता है बुराहीन विशेष, ठीक है। तो बुराहीन विशेष में हम लोग देखेंगे जैसे दुबला हो गया, दू से, दुर्जन हो गया, दुर्लभ हो गया, दुकाल हो गया इत्यादि। नी में आपका निगूढ़ा हो गया, निडर हो गया, निकम्मा हो गया। आ में अभाव होता है निषेध, यानी अछूता, अथाह या फिर अटल, ये सभी आ जाते हैं। इसी तरह से कु में जो होता है, कु मतलब होता है बुरा, ठीक है, कुचाल, कुचैला, कुचक्र, ये सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इसी तरीके से मैं उर्दू की आपको बता दे रहा हूँ। उर्दू में जैसे बड़ा ला हो गया, यानी बड़ा ला का मतलब बिना होता है, जैसे लाचार या लाजवाब या लापरवाह या लापता, ये सभी आ जाते हैं। बद में बुरा आपका आ जाता है, जैसे बदशूरत हो गया, बदनाम हो गया, बद दिमाग हो गया, बदमाश हो गया, बदकिस्मत हो गया, ये सभी आ जाते हैं। इसी तरीके से आपके और जो हमारे उपसर्ग होते हैं, जैसे अंग्रेजी के जो उपसर्ग हमारे होते हैं, वो उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द में, जैसे सब का मतलब होता है अधीन या नीचे, जैसे कि सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये सब उनके अधीन यानी नीचे होते हैं, ठीक है। डिप्टी का मतलब होता है सहायक, यानी डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये सभी आ जाते हैं। वाइस का मतलब होता है सहायक, यानी वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी आते हैं उनके सहायक। जर्नल मतलब होता है प्रधान, जर्नल मैनेजर, प्रधान मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये सभी इसके अंतर्गत जो है वो आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है या उपसर्ग में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अधा मीन्स होता है नीचे, अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। अंतः में भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुरा या अंतर्मित, ये सभी आ जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यहाँ पर इसको आप लोग PDF लेना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें से अगर आप सोचिए, मतलब अगर आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, फिलहाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट लगे तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। PDF आप कितने दिन रख पाओगे, लेकिन नोट्स आपके काफ़ी दिनों तक रखे जा सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल टेलीग्राम पे तो अपलोड है ही है, जब भी आपको आवश्यकता लगती है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।